हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या देखा है, हम लोग ने एक बेसिक ई कॉमर्स की वेबसाइट बना ली थी और हमने कहा था फ्लेक्सबॉक्स का जितना भी कंटेंट था वो वहीं पर हो गया फिनिश हमारा। अब हमको आज क्या देखना है, आज हमको देखना है सीएसएस में पोजीशनिंग, पोजीशन देखना है। इसके अलावा हम देखेंगे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या है, जेड इंडेक्स क्या है। जेड इंडेक्स हम देखेंगे पोजीशन के बाद, क्योंकि जेड इंडेक्स जो है वो काम करता है पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, जब पहले पोजीशन पढ़ लेंगे उसके बाद हम क्या देखेंगे, जेड इंडेक्स देखेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोजीशन, उसके बाद हम देखेंगे ओवरफ्लो, लास्ट का टॉपिक रहेगा हमारा जेड इंडेक्स। कैसे काम करती है सारी चीजें एक एक करके हम देखेंगे, ठीक। सीएसएस के अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी, पोजीशन नाम से ही पता चल रहा है किसी एक डिव को या बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है, उसके पोजीशन में चेंज कर देना, कहाँ पे कौन सी चीज हमको दिखानी है ना। ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, पोजीशन के अंदर आती है। तो पोजीशन के अंदर जो मेन मेन प्रॉपर्टी है या वैल्यूज है हमारी, कौन कौन सी है। पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर पहला आपका आता है जिसको आप बोलते हो स्टैटिक। ये हमारा बाय डिफॉल्ट चलता है, ये हमारा बाय डिफॉल्ट चलता है, आप चाहे यूज करो या ना यूज करो। उसके बाद आपका आता है रिलेटिव, फिर आता है आपका एब्सोल्यूट, फिर आता है आपका फिक्स्ड, और लास्ट है आपका जिसको आप बोलते हो क्या, स्टिकी। ये हमारी 5 मेन वैल्यूज हैं पोजीशन प्रॉपर्टी की। पहली हमारी है पोजीशन, जिसका नाम है स्टैटिक, जो बाय डिफॉल्ट होता है। आप पोजीशन प्रॉपर्टी लिखो या ना लिखो, सब पे पोजीशन क्या होती है, स्टैटिक होती है। फिर आपका दूसरा है रिलेटिव, फिर है एब्सोल्यूट, फिर है फिक्स, और लास्ट में आपका क्या है, स्टिकी। अब जब बारी आती है पोजीशन की, जब आप पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हो तो यहाँ पर 4 वैल्यू या 4 प्रॉपर्टी और होती है, जिसको आप बोलते हो क्या, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ये 4 प्रॉपर्टी और हम यूज करते हैं। जैसे अभी इनकी जरूरत पड़ी ही क्यों, जैसे हमको एक बॉक्स लेना है या डिव लेना है, उसको हमें लेफ्ट से आगे बढ़ाना है ना। तो क्या करते थे, पहले हम लगाते थे मार्जिन लेफ्ट। टॉप से लाना तो क्या लिखते थे, मार्जिन टॉप। सेम काम हम कर सकते हैं किसकी मदद से, पोजीशन की मदद से। अब जब आप बाय डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक लिखते हो या नहीं लिखते हो, तो ये 4 प्रॉपर्टी आप यूज नहीं कर सकते हो ना। आप टॉप यूज करोगे तो भी नहीं चलेगा, लेफ्ट लिखोगे तो भी नहीं चलेगा, राइट लिखोगे तब भी नहीं चलेगा, बॉटम लिखोगे तब भी नहीं चलेगा। तब हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको चेंजमेंट करने पड़ेंगे पोजीशन के अंदर। क्या करने पड़ेंगे, चेंजमेंट करने पड़ेंगे पोजीशन के अंदर, ताकि हम इन 4 प्रॉपर्टीज को क्या कर सके, यूज कर सकें। अब इनको क्यों यूज करना, जैसे वहां पर मार्जिन लेफ्ट लेते थे, मार्जिन टॉप लेते थे, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट, सेम वही काम आप यहाँ पे कर सकते हो पोजीशन की मदद से। मतलब रिश्ता वही, सोच नहीं टाइप का, काम वही कर रहे हो, बस तरीका क्या हो गया, हल्का सा चेंज हो गया। तो जब आप यहाँ पर देखते हो पोजीशन स्टैटिक जो हमारा बाय डिफॉल्ट है, तब आप इन चारों में से कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, फिक्स या स्टिकी है, तो आप इन चारों में से कोई भी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। अब बारी आती क्या, ये आपका स्टैटिक जब यूज कर रहे हो तो इन चारों में से कोई यूज होने वाली नहीं है। तो रिलेटिव एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस हुआ, रिलेटिव और एब्सोल्यूट में डिफरेंस क्या हुआ, रिलेटिव का मतलब होता है कि अब आप इन चारों प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो। अब आप इन चारों प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो, मतलब अपने डिव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हो, आप ट्रांसफर कर सकते हो। किससे, किससे करोगे, मतलब ये क्या करता है, मान लो अगर आपका डिव यहाँ पर रखा हुआ है, स्क्रीन पर आपका एक डिव यहाँ रखा हुआ है, तो जब आप यहाँ पर टॉप प्रॉपर्टी यूज करोगे पोजीशन देने के बाद, तो ये इसी जगह से टॉप से नीचे जाएगा, इसी जगह से लेफ्ट पे जाएगा अगर आप लेफ्ट यूज करोगे। लेकिन जब आप बात करते हो एब्सोल्यूट की, किसकी, एब्सोल्यूट की, तो एब्सोल्यूट अब जब रिलेट करेगा तो वो रिलेट करेगा अपने नियरेस्ट वाले पर। मतलब जैसे आपने एक डिव बना रखा है और इस डिव के अंदर एक आपने दूसरा डिव बना रखा है, तो अब ये जो अंदर वाला है, मान लो हमने इसको बाहर वाले को पोजीशन दे दी है रिलेटिव, तो अंदर वाले को हमने दे दी पोजीशन एब्सोल्यूट। अब रिलेटिव का मतलब है ये ओवरऑल चारों तरफ से बाहर से ही काम करेगा, लेकिन एब्सोल्यूट जब होता है ना तो वो अंदर से ही काम करना चालू करेगा इससे। मतलब सबसे नियरेस्ट वाले एलिमेंट से रिलेट करने की कोशिश करता है वो, क्या करता है, सबसे नियरेस्ट वाले, और अगर उसको कोई नियरेस्ट नहीं मिला तो सीधे जाएगा रूट एलिमेंट के पास। कहाँ जाएगा, सीधे जाएगा रूट एलिमेंट के पास। अब दिक्कत ये है, जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट यूज कर रहे हो, पोजीशन एब्सोल्यूट जब आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तब दिक्कत ये है कि आपको एक पेरेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, पेरेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आप एब्सोल्यूट में क्या लगाने वाले हो,
टॉप लेफ्ट बॉटम लगाने वाले हो तो कहीं ना कहीं एक रिलेट करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे ना कोई काम। तो आप जब पोजीशन एब्सोल्यूट दोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी पेरेंट की। पेरेंट में बस आप क्या करो, चाहे तो पोजीशन रिलेटिव दे दो, या एब्सोल्यूट दे दो, फिक्स दे दो, या फिर स्टिकी दे सकते। स्टैटिक मत देना, स्टैटिक मत देना, मतलब रिलेट स्टैटिक छोड़ के आप पेरेंट पे कुछ भी लगा दो, पेरेंट पे कुछ भी लगा दो। चाइल्ड पे आप फिर क्या कर सकते हो, एब्सोल्यूट लगा के उसको टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से क्या कर सकते हो, इसी डिव के अंदर गोल गोल घुमा सकते हो। क्या कर सकते हो, इसी डिव के अंदर गोल गोल घुमा सकते हो। फिर बारी आती है किसकी, बारी आती है फिक्स की। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे ऐड वगैरह आप लोगों ने देखी हो या कोई वेबसाइट देखी हो, तो जो नया बार होता है वो परमानेंट वहीं रहता है। आप पूरी वेबसाइट स्क्रॉल करते चले जाते हो, लेकिन वो नया बार क्या होता है, वहीं पर टिका रहता है, वहीं पर परमानेंट दिखता है ना। ये होता है पोजीशन फिक्स, मतलब वहीं पर क्या हो गई, कोई भी चीज आपने लगाई वहीं पर परमानेंट क्या हो गई, वो फिक्स हो गई, जहां पर लगाओगे वहीं पर। फिर तीसरा लास्ट हमारा बच्चा था क्या, पोजीशन स्टिकी। स्टिकी को ऐसे समझो, ये कॉम्बिनेशन है फिक्स का और रिलेटिव का। फिक्स और रिलेटिव मतलब जब आप स्क्रॉल करोगे तो ये साथ साथ जाएगा, जैसे रिलेटिव आपका जा सकता है ना। रिलेटिव क्या है, अगर आप बॉडी स्क्रॉल करते चले जाओगे क्या होगा, जो आपका डिव होगा वो क्या होगा, स्क्रॉल होते होते ऊपर चला जाएगा, है ना। लेकिन फिक्स में क्या होता है, फिक्स में वहीं पे फिक्स रहता है। तो जब आप पोजीशन स्टिकी देते हो तो वो होता क्या है कि आप स्क्रॉल कर रहे हो तब तक तो रिलेटिव का काम करेगा, लेकिन जब आपने टॉप लेफ्ट या बॉटम राइट से कुछ उसको स्पेसिफिक बता दिया, जैसे ही वो उस कंडीशन पर पहुंचेगा, उस पोजीशन पर पहुंचेगा, वैसे ही फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिक्स। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो हमने एक पैराग्राफ डमी सा ले लिया, उसको मैं स्क्रॉल करके ऊपर ला रहे हैं, हमने वो कंडीशन ये लगा दी कि टॉप से जब तक जीरो तक ना पहुंचे, टॉप से जब तक जीरो तक ना पहुंचे तब तक तो साथ चलता रहे, लेकिन जैसे ही जीरो पर पहुंचे तुरंत क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। ये हमारा होता है स्टिकी, मतलब रिलेटिव और फिक्स का कॉम्बिनेशन। एक एक करके हम देखते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सीएसएस के अंदर पोजीशन क्या है, टोटल हमारी होती है 5, बाय डिफॉल्ट हमारा स्टैटिक होता है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स और स्टिकी। इसके बाद हमने क्या देखा, अगर हम चारों प्रॉपर्टीज को यूज करना चाह रहे हैं तो पोजीशन हमको क्या करनी पड़ेगी, स्टैटिक हटाकर कुछ भी दे दो चल जाएगा। फिर रिलेटिव केवल वही उसी एलिमेंट पे काम करेगा, एब्सोल्यूट रिलेट करता है उसके नियरेस्ट वाले पे। सबसे लास्ट में हमारा क्या था, पोजीशन फिक्स और स्टिकी। फिक्स का मतलब जहां पर आपने फिक्स लिख दिया परमानेंट वो वहीं पर क्या हो जाएगा, फिक्स ही हो जाएगा। और स्टिकी का मतलब है जब तक वो पर्टिकुलर उस कंडीशन तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो फिक्स होने वाला नहीं है। एक एक करके प्रैक्टिकल देखते हैं, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो हमने जो यहाँ पर फोल्डर बनाया था उसको ओपन कर लेते हैं। CSS बैच नाम से हमारा फोल्डर था वेबसाइट बनाने से पहले तक, तो हमने इसको ओपन कर लिया VS कोड में। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक। हमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ लिया था पूरा का पूरा। चलो आज है हमारा कौन सा दिन, 6 या 7 होगा, 7 मान के चलते हैं, D7.html। ये हमने इसको कर दिया ओपन, ठीक। अब क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करा, एक डिव ले लिया और इसको हमने क्लास दे दिया बॉक्स माइनस स्टैटिक। सिंपल सा एक क्लास दिया बॉक्स स्टैटिक, ठीक। फिर क्या करना पड़ेगा, CSS लिंक करना पड़ेगा। CSS का नाम रखा हमने dev7.css, इसके नाम को कॉपी करा हमने और यहाँ से हमने एक फाइल बना करके पेस्ट करके जनरेट कर लिया, ठीक। अब वो हमारा क्लास, तो हमने क्या लगाया, डॉट, क्या लिखा हमने, बॉक्स माइनस स्टैटिक, ठीक। अब ये लिंक है हमारा, तो हम इसको रन करके देख लेते हैं पहले। हाँ सही है। अब देखो यहाँ पर हमने यूज करा क्या, हमने लिख दिया पोजीशन। तो अगर आप नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट पोजीशन चलती है स्टैटिक, क्या चलती है, स्टैटिक। और हमने यहाँ पर क्या बोला, इसको हमने बोल दिया जो आपकी हाइट है वो क्या कर दो 200 पिक्सल्स, और जो विड्थ है वो भी क्या कर दो 200 पिक्सल। अभी तो समझ में नहीं आएगा तो क्या लगा दिया, बॉर्डर 2 पिक्सल, ओके। सॉलिड लिखना पड़ेगा, सॉलिड नहीं लिखोगे दिखेगा नहीं। और हमने दे दिया रेड, ठीक। ये हो गया हमारा पोजीशन स्टैटिक। अगर आप नहीं भी लिखते हो तो पोजीशन क्या होती है, स्टैटिक ही होती है बाय डिफॉल्ट। हमने यूज कर लिया टॉप, क्या यूज कर लिया, टॉप, और टॉप से हमने दे दिया 12 पिक्सल। कुछ काम हुआ नहीं, हमने लिख दिया लेफ्ट, हमने दे दिया 20 पिक्सल। कुछ काम हुआ, क्यों, क्योंकि पोजीशन जब स्टैटिक होती है हमारी तो हमारे ये चारों प्रॉपर्टीज लगने वाली नहीं है, ठीक। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस बार इसको करना पड़ेगा रिलेटिव। देखो आया ना, टॉप से 12 पिक्सल और लेफ्ट से 20 पिक्सल आगे गया कि नहीं गया, ये होता है हमारा रिलेटिव, ठीक। और इसके बाद आता है हमारा क्या,
एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पकड़ता है पेरेंट वाले को। अब यहाँ पर तो कोई पेरेंट है नहीं ना अपने पास, नहीं है ना, तो अब क्या कर सकते हो, ये रिलेट करेगा किससे, सीधे HTML डॉक्यूमेंट से। लेकिन अगर इसको आपने क्या करा, किसी पेरेंट के अंदर डाल दिया, जैसे हमने डॉट पेरेंट नाम की क्लास बनाई, ओके, स्पेलिंग पेरेंट, और हमने इसको उठा करके डाल दिया Ctrl+X Ctrl, ठीक। और कुछ मत करो, ये जो बॉक्स स्टैटिक है थोड़ा इसको हाइट छोटी करते हैं ताकि हम दिखा सकें। 100 पिक्सल हमने करा, और जो हमारा पेरेंट था डॉट पेरेंट, इसकी हाइट हमने कर दी 300 पिक्सल और विड्थ हमने कर दी 300 पिक्सल, ठीक। और एक बॉर्डर यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे 2 पिक्सल, सॉलिड हमने दे दिया ब्लू। क्या दे दिया, हाइट ज़्यादा ही हो गई, हमने 200 दे दो, और ये भी हो गया 200। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा। अब पेरेंट हमारा क्या है, पेरेंट हमारा बाय डिफॉल्ट चल रहा है, क्या पेरेंट हमारा चल रहा है बाय डिफॉल्ट स्टैटिक, नहीं चल रहा है। अब इसके अंदर हो, इसके अंदर हो, तो पेरेंट वाले को एक काम करो, पहले लिख लिया जाए Ctrl+X, ताकि हम बता सकें Ctrl+V, ठीक। ये हो गया, रिलेट कर रहा है किससे, अपने ऊपर वाले से। अब अगर यहाँ जा करके हमने क्या लिख दिया, अगर हमने यहाँ पे यूज कर लिया पोजीशन रिलेटिव, देखो तुरंत ये मतलब रिलेट करेगा। जैसे ही आपने पोजीशन रिलेटिव लगाई तो देखो नीचे आया, जैसे ही हटा दिया ऊपर। रिलेट कर रहा था किससे, HTML से, लेकिन जैसे ही रिलेटिव लगाया, अभी हमने क्या बताया, पेरेंट को स्टैटिक के अलावा आप कुछ भी दे दो, पेरेंट को स्टैटिक के अलावा कुछ भी दे दो, वो जो आपका चाइल्ड होगा एब्सोल्यूट, वो तुरंत क्या कर जाएगा, रिलेट कर जाएगा। समझ में आया, नहीं आया, ठीक। अब अगर आपको क्या चाहिए, इसको अगर आपको लेके जाना बॉटम पे, तो आपने टॉप से हटा दिया। आप सिंपल से यहाँ पे क्या यूज कर लो, बॉटम, क्या यूज कर सकते हो, बॉटम, और लिख दिया 0 पिक्सल। देखो अब यही काम करने के लिए आप पहले क्या करते थे, पहले आपको लेना पड़ता था मार्जिन टॉप या मार्जिन बॉटम करके लाते थे ना। अब यहाँ पर सिंपल सा बॉटम पे चाहिए, आपने क्या लिख दिया, बॉटम 0, बॉटम पे चिपक गया जाकर के। अगर आपको चाहिए क्या, राइट से 0, तो आपने क्या कर दिया, राइट से 0। अब उसके लिए लेफ्ट हटाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। देखो अपने आप, मतलब अब इसको चारों तरफ आप नचा सकते हो, क्या कर सकते हो, चारों तरफ आप इसका यूज कर सकते हो। अभी बॉटम पे अगर यहाँ पे आप टॉप से कर दो 12 पिक्सल, तो चला गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। मतलब पोजीशन रिलेटिव हो या एब्सोल्यूट हो, आप क्या कर सकते हो, इन चारों प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है पोजीशन फिक्स, और फिक्स के बाद लास्ट हमारा बचेगा क्या, स्टिकी। क्या बचेगा, स्टिकी, ठीक। तो हमने क्या करा, इन सबको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब हटाने पड़ेंगे इसके बाद। इसको हम कमेंट करते हैं पहले, ताकि कमेंट कर पाए हम यहाँ पे। चलो ये हमारा पेरेंट वाला काम हो गया, ठीक। अब चलो इसके पास चलते हैं। अब हमने कुछ नहीं करा, एक हेडिंग लिया और यहाँ पर हमने लिख दिया हेलो, ठीक, सॉरी हेलो। इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने एक इमेज ले लिया, और इमेज हम ऑनलाइन अभी उठा लेते हैं कहीं से। इमेज में मान लो हमने लिख दिया इमेज, कोई भी इमेज उठा लेते हैं अभी के लिए फिलहाल। SRC के अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक। ऑल्ट में हम इमेज लिख देते हैं अभी के लिए, ठीक। और इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर एक और H1 लिया, यहाँ पर हमने लिख दिया हेलो टू, फिर एक पैराग्राफ लिखा, हमने लिखा आई एम अ पैराग्राफ, ठीक। ये हो गया। H1 की जगह H2 ले लेते ताकि हम दिखा सकें H2, या H1 ही रहना तो ठीक है, Ctrl+S। चलो अब हमने क्या कहा, यहाँ पर हम चले गए और हमने H1 को सेलेक्ट कर लिया, और बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन क्या होगी, स्टैटिक बाय डिफॉल्ट, हमेशा ध्यान रखो। यहाँ से हमने क्या बोला, पोजीशन फिक्स। देखो वहीं पे परमानेंट फिक्स हो गया, आप चाहे स्क्रॉल कर लो, लेकिन वो क्या है, परमानेंट वहीं पर फिक्स है। आप प्रॉपर बता भी सकते हो आप कहाँ फिक्स करना चाहते हो। मान लो आपने बोल दिया क्या, टॉप से 0 पे, क्या बोल दिया, टॉप से 0 पिक्सल पे, तो जो पहला वाला था आपका हेलो, वो कहाँ चला गया, टॉप से 0 पे, ओके, वो चला गया टॉप से 0 पे। और इस इमेज के पीछे कहाँ चले गया, इस इमेज के पीछे। समझ में आया, अगर नहीं आया तो चलो एक चीज करते हैं, सुनो, यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं रेड, ठीक। और एक काम करो, उसको H2 ही कर देते हैं ताकि हम दिखा पाए। इसको आपने H2 करा, ठीक, Ctrl+S, H1 पोजीशन फिक्स, ओके। VS कोड दिक्कत कर गया क्या, ठीक है, दोबारा रन करते हैं।
फाइल तो हमने दी है, H1 को ही दिया था ना पोजीशन, ठीक। हाँ चलो यार दिक्कत क्यों कर रहा, हाँ ये देखो फिक्स हो गया ना आपका H1, क्या हो गया, फिक्स हो गया यहीं पर। अब ये परमानेंट यही रहेगा, आप स्क्रॉल करते चले जाओ, आप स्क्रॉल करते चले जाओ, लेकिन ये क्या होगा, परमानेंट यहीं पर फिक्स रहेगा। आप बता भी सकते हो आपको इसको कहाँ से फिक्स करना है, ठीक, समझ में आया। मतलब जब आपने लिखा पोजीशन फिक्स, वो परमानेंट वहीं पर क्या हो गया, फिक्स हो गया। अगर इसी की जगह हम फिक्स की जगह क्या लिख देते, हमने लिख दिया होता स्टिकी, क्या लिख दिया होता, स्टिकी। अब जब तक ये टॉप से 0 पे नहीं जाएगा तब तक तो ये आपके साथ साथ चलेगा, जब तक ये टॉप से 0 पे नहीं पहुंचेगा तब तक तो साथ साथ चलेगा। देखो जा रहा है जा रहा है, जैसे ही टॉप पे पहुंचा 0 पे देखो फिक्स हो गया, ये देखो अब इसके नीचे से कंटेंट निकल जाएगा। समझ में आया। मतलब अभी ये हमारा H1 ये है ना, अभी चलो ठीक है, यहाँ पे तो कंटेंट दिख नहीं रहा, एक डमी पैराग्राफ लेते हैं, एक डमी पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ इसमें लिखा लॉरेम 200, ठीक, क्या लिखा हुआ है कुछ पता नहीं, लेकिन डमी टेक्स्ट है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे करते हो पोजीशन फिक्स, अभी फिक्स की बात कर लेते हैं, स्टिकी अभी छोड़ते हैं, पहले हमने लिखा फिक्स, तो ये कुछ ऐसा दिखे, ठीक। स्क्रॉल करते जा रहे हो, परमानेंट यहाँ पर अगर देखो तो हेडिंग क्या है आपकी, परमानेंट फिक्स ही है, परमानेंट फिक्स है ना। लेकिन अगर आपने क्या बोल दिया इसको, आपने इसको बोल दिया स्टिकी, क्या बोल दिया, स्टिकी। स्टिकी करते ही जब तक ये टॉप से 0 पे नहीं पहुंचेगा तब तक तो ये साथ साथ चलेगा, देखो है, जब तक ऊपर नहीं पहुंचेगा तब तक तो साथ साथ चलेगा, लेकिन जैसे टॉप से 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक। एक काम करते हैं, एक डमी पैरा और लेते हैं ताकि और क्लियर समझ में आए। पैरा लिखा हमने, यहाँ लिखा लॉरेम 23, ठीक, एक डमी पैराग्राफ ऊपर आ गया। अब देखो, अब जैसे ऊपर जा रहे हैं H1 पे हमने क्या दी है, पोजीशन स्टिकी दी है ना, जैसे ही टॉप से 0 पे पहुंचेगा तुरंत फिक्स, देखो हो गया। अब यहां से नीचे ले जाओ, समझ में आया, नहीं समझ में आया, आ गया ना। चलो जी एक इसका प्रैक्टिस सेट करके देखेंगे क्या होता है। पोजीशन स्टिकी की मदद से ही आप एक इफेक्ट को बना सकते हो जिसका नाम है क्या, पैरेलेक्स इफेक्ट। क्या नाम है, पैरेलेक्स इफेक्ट। होता है क्या, आप जब स्क्रॉल करते हो तो आपको लगता होगा एक डिव के ऊपर से दूसरा डिव निकल गया, क्या हो गया, एक डिव के ऊपर से दूसरा डिव निकल गया, फिर स्क्रॉल करा उसके ऊपर से तीसरा डिव निकल गया। इसमें आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो पैरेलेक्स इफेक्ट में, जिसका नाम है पोजीशन स्टिकी। अभी आपने पढ़ी, जब तक ये टॉप से 0 पे नहीं जा रहा क्या है, वहीं पर बना हुआ है, जैसे ही टॉप से 0 तक नहीं पहुंचेगा तब तक तो आपके साथ साथ चलेगा, जैसे ही टॉप से 0 पर पहुंचा क्या हो गया, फिक्स हो गया। आप इसी की मदद से क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकली करके देख सकते हो कि पैरेलेक्स इफेक्ट बनते कैसे, मतलब एक डिव के ऊपर से दूसरा डिव जाएगा कैसे। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, एक पेरेंट ले लेंगे, ठीक, उसको आप चाहे रिलेटिव कर दो या एब्सोल्यूट कर दो, डजंट मैटर, ठीक। आप फिर उसमें क्या कर सकते हो, उसके अंदर मान लो अभी हम ले लेते हैं 5 इमेजेस, क्या ले लेंगे, 5 इमेज। इमेज की हाइट हम कर देंगे 100% ताकि पूरी की पूरी बॉडी कवर कर ले, विड्थ भी 100% रखेंगे ताकि पूरी की पूरी बॉडी को क्या कर ले, कवर कर ले। 5 इमेजेस लेंगे, लेकिन जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे, जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो इमेज में हम क्या लगा देंगे, पोजीशन स्टिकी। जैसे ही स्टिकी लगाओगे क्या होगा, टॉप से 0 फिक्स कर देंगे, टॉप से जैसे ही आप 0 पे पहुंचे, आपने स्क्रॉल करा, एक इमेज के ऊपर से दूसरी इमेज निकल जाएगी, एक इमेज के ऊपर से दूसरी इमेज क्या हो जाएगी, तुरंत का तुरंत निकल जाएगी। करके देखते हैं तब समझ में आएगा, ठीक। तो हमने क्या करा, ये जितना कुछ भी लिखा था इसको हटाते हैं, ठीक है, बस समझाने के लिए था। ठीक, कुछ नहीं करा, एक बस पेरेंट नाम का हमने वीडियो ले लिया बस, ठीक, और इसके अंदर 5 इमेजेस ले ली, सिंपल सा, ठीक। और यहाँ पर हमने बोला ऑल्ट में लिख देते हैं इमेज, ठीक, कंट्रोल सी कंट्रोल बी कंट्रोल बी, या 4 ले लो या 5 ले लो, चलो 5 ले लेते हैं, ठीक। एसआरसी लाना पड़ेगा तो पहले एसआरसी ले आते हैं, ठीक है, राइट क्लिक करा, कॉपी इमेज लिंक, अलग अलग लाएंगे ताकि आपको दिखे, ठीक है। यहाँ पर भी हमने ले लिया, चलो जी कोई और लेते हैं, एक जैसी नहीं लेनी अपने को, राइट क्लिक करा, कॉपी इमेज लिंक, और इसको हमने कर दिया पेस्ट, ठीक। फिर एसआरसी के अंदर गया और यहाँ पर कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं, मान लो ये वाली ले ली, दो इमेजेस और बची, बस ले लेते जल्दी फटाफट, फिर दिखाते करके आपको। एसआरसी के अंदर कंट्रोल, और एक लास्ट हमारा, या चलो 4 पे ही दिखाते हैं आपको, ठीक। करा क्या, सबसे पहले इन सबको हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक। सबसे पहले क्या बोला, हमने बोला जो हमारा पेरेंट है, हमने बोला जो पेरेंट है उसकी डिस्प्ले क्या कर दो, फ्लेक्स,
तो एक इमेज के बगल में दूसरी इमेज आ जाएगी, जाहिर सी बात है ना। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम, ठीक। और हमने क्या बोला, जो हमारा पेरेंट है डॉट पेरेंट, उसके अंदर की जो इमेजेस हैं उनकी हाइट आप क्या कर दो 100% कर दो, और जो विड्थ है वो भी क्या कर दो 100%, और पेरेंट पे जाकर के हाइट क्या कर दो, आपने बोल दिया 90 VH। क्या बोल दिया 90 VH। कुछ नहीं करा। अभी आप अगर देखो तो कुछ ऐसा दिखेगा, सारी इमेजेस क्या हो रही, साथ में जा रही है ना। 90 से ज्यादा करके देख लेते हैं VH, 100 VH कर लो। चलो अभी क्या होगा, अभी हमारी सारी इमेजेस क्या हो रही, साथ में जा रही है ना। अब क्या कर सकते हो यहाँ पे, अब लगा सकते हो पैरेलैक्स इफेक्ट। करना क्या होगा, सिंपल सा सिंपल प्रोसेस है, इमेज पे चले जाओ और यहाँ पे आप दे दो क्या, पोजीशन स्टिकी। क्या दे दी, स्टिकी। और यहाँ पर आप बता दो कि कहाँ से चाहिए, तो बोल दिया टॉप से 0। अब देखो अभी तो चार्ट से चल रहा था, स्क्रॉल करो। हाँ क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि अभी हमने पेरेंट पे कुछ नहीं दिया, पेरेंट पे कुछ नहीं दिया। एक इमेज छूट गई है क्या हमसे, तो ऑल्ट में क्यों दिख रहा था, चलो खैर कोई बात नहीं। पेरेंट पे जाओ और कुछ भी दे दो पोजीशन, या तो आप रिलेटिव दे दो, एब्सोल्यूट दे दो। जो हम पेरेंट मान लिया तो हमने कर दिया रिलेटिव, ठीक। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये इमेजेस यहाँ क्यों नहीं आई, SRC गलत हुआ है क्या कहीं पे। चलो ये पहले वाले का हम हटा देते हैं, कुछ गलत हुआ है यहाँ पे, ठीक। सिंपल सा कुछ नहीं करा, एक इमेज ले लेते दूसरी, मान लो SRC ही गलत हुआ होगा। कॉपी इमेज लिंक जा करके कर देंगे कंट्रोल, पहली इमेज है तो आ जानी चाहिए, हाँ ठीक आ गई। अब देखो साथ साथ जा रहा है, ठीक बढ़िया। कितनी इमेजेस हो गई, 1 2 3 4, ठीक बढ़िया। अब आपने बोला जो आपका डॉट पेरेंट है, डॉट पेरेंट पे पोजीशन क्या दे दी, रिलेटिव, हाइट भी दे दी, फ्लेक्स वगैरह, या ना भी दो तो चल जाएगा खैर, ठीक। पोजीशन स्टिकी, टॉप से 0, हाइट 100%। और चलना तो चाहिए था, क्यों भाई चले क्यों नहीं आप। हाँ चल गया, वो हाइट दे दी थी पेरेंट इस वजह से था, ठीक है कोई बात नहीं। हाइट हमने दे दी थी पेरेंट पे, यही गलती थी अपनी, कुछ मत करो। सिंपल सा पेरेंट पे क्या दे दिया, पोजीशन आपने दी क्या। और देखो इमेजेस सही से आ नहीं रही है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इमेजेस को बोल दो ऑब्जेक्ट फिट, और एक प्रॉपर्टी है कवर, ठीक। तो पूरा एरिया कवर कर लेगा। अब देखो स्क्रॉल कर रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही टॉप से 0 पे आप पहुंचने वाले होंगे, लो उसके ऊपर से दूसरी इमेज आ रही, बात समझना आ रही है। अब ये भी जैसे ही 0 पे पहुंची ऊपर, फिर स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, अब दूसरी वाली भी आ गई, देखो समझ में आया। तो एक के ऊपर से एक क्या हो रहा है, कोलैप्स करके ऊपर से निकला जा रहा है, समझ में आया, नहीं आया। पोजीशन हमारी वही कंप्लीट। अभी हमने इमेजेस ली है, कल को आप क्या कर सकते हो, कल को आप यहाँ पर ले सकते हो पूरे के पूरे डिव, पेरेंट डिव को हाइट विड्थ दे देना, एक के ऊपर से एक ऐसा लगेगा जाएगा, तो इसको अब बोला जाता है पैरेलैक्स इफेक्ट। क्या बोला जाता है, पैरेलैक्स इफेक्ट। 2-3 तरीके हैं पैरेलैक्स इफेक्ट बनाने के, ये एक बेसिक तरीका पोजीशन के थ्रू भी बना सकते हो आप। अब हमें क्या देखना है, अब हमें प्रॉपर्टी देखनी है ओवरफ्लो। क्या देखनी है, ओवरफ्लो। फिर उसके बाद क्या है हमारा, जेड इंडेक्स, मेन टॉपिक, ठीक। एक एक करके देखते क्या क्या चीजें हैं। चलो जी पहले सिंटेक्स समझो। या अगर ना चले तो चलो हम उस पर ही ले लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, ये इफेक्ट ओपन कर रखा हमने मान लो। प्रॉपर्टी का नाम है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब होता है कोई भी चीज, जैसे आपने एक डिव लिया, उसकी हाइट कम कर दी, विड्थ कम कर दी, और जो उसके अंदर कंटेंट आ रहा है वो हो गया ज्यादा, वो हो गया ज्यादा। अब जाहिर सी बात, जब कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो वो डिव के बाहर भागेगा। क्या होगा, डिव के बाहर भागेगा, फिर वो लगेगा देखने में गंदा। क्या लगेगा, देखने में लगेगा गंदा। तो उसको आप छुपा देना या ऐसा कुछ बना देना कि यूजर को देखने में खराब ना लगे, इन सब के लिए आप यूज करोगे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का। कौन कौन सी वैल्यूज है, एक होता है हिडन, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे ही आपने लिखा ओवरफ्लो हिडन, वो चीज गायब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। जो बाहर जा रही होगी, जो ओवरफ्लो हो रही होगी वो गायब होगा, सारा कंटेंट नहीं जाएगा,
ध्यान रखना। उसके बाद होता है ओवरफ्लो स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब क्या होता है, जैसे ही जो चीजें स्क्रॉल होने लगे, मतलब जो बाहर जाने लगे, तुरंत क्या बन के आ जाएगा, स्क्रॉल बार बन के आ जाएगा। वहां से यूजर क्या क्या कर सकता है, सारी चीजें स्क्रॉल करके देख सकता है। ठीक, एक एक करके देखते कैसे होगा। ठीक, तो हमने क्या करा, इसको भी हम हटा देते हैं, पढ़ चुके हो अभी, या चलो कमेंट कर देते हैं। ठीक, और इसको कर दिया कमेंट। ठीक, चलो इन सबको भी हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं इनको भी। सिंपल सा हमने क्या करा, एक डिव क्रिएट करा बस। क्या क्रिएट करा है, डिव। और एक डिव हमने लिया, उसके अंदर एक h1 लिया, और यहाँ या पैराग्राफ ले लेते, चलो पैराग्राफ में डबल टेक्स्ट ले आते हैं, लॉरेम और 23। तो ये हमारा आ रहा है कुछ ऐसा। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने बोला जो डिव है हमारा, उसकी जो हाइट है वो आप कर दो, छोटा कर देते। हमने लिखा 50 पिक्सल, क्या कर दिया 50 पिक्सल, और विड्थ भी हमने कर दी 50 पिक्सल। तो अभी तो समझ में आएगा नहीं, तो हमने क्या लिखा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ये देखो डिव हो गया छोटा ना, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हम ज्यादा ही छोटा हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, कंटेंट क्या हो गया, आपका हाथ से ज्यादा बाहर निकलने लगा, हुआ कि नहीं, कंटेंट क्या हो गया, हाथ से ज्यादा ही बाहर निकलने लगा ना। तो अब आप यहाँ पे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। आपने क्या लिखा, ओवरफ्लो हिडन। हिडन लिखते ही क्या हो गया, जितनी चीजें बाहर जा रही थी वो सारी की सारी क्या हो गई, गायब हो गई, छुप गई। हिडन नाम से ही पता चला क्या हो गई, छुप गई। इसके बाद क्या होता है, एक होता है आपका ऑटो। ऑटो में यहाँ देखो स्क्रॉल बार बन के आ गया, आ गया। अब आप ये चाहते हो कि पर्टिकुलर एक एक्सिस या दूसरी एक्सिस पे ही काम कर सको, तो यहाँ पर आप खुद से लिख सकते हो स्क्रॉल। ठीक, तो अगर एक्स एक्सिस पे आपका ये होगा, वाई के लिए तो ये चलेगा आपका, और अगर एक्स पर बाई चांस मान लो ओवरफ्लो हो रहा होगा, जैसे अगर हम विड्थ कम कर दें, तो ये देखो यहाँ से आप यूज कर सकते हो। ठीक, ये सारी चीजें होती है हमारी ओवरफ्लो के अंदर। ठीक, इसको यूज करते हैं वैसे। ओवरफ्लो कौन कौन सा, अगर स्क्रॉल लिख दोगे तो क्या होगा, स्क्रॉल लिख दोगे तो स्क्रॉल वाला बन के आएगा, तो अगर कोई चीज बाहर जा भी रही होगी तो वो स्क्रॉल बार के अंदर आ जाएगी। ठीक, फिर आपका क्या था, आपने ओवरफ्लो हिडन करा तो क्या हो गया, गायब हो गया। फिर होता है आपका ओवरफ्लो ऑटो। ऑटो में भी स्क्रॉल बार बन के आ जाता है बाय डिफॉल्ट। इसी में होता है एक ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई। अगर एक्स पर ओवरफ्लो करे तब आपको क्या दिखाना है ना, अगर वाई पर करे तो आपको क्या दिखाना है। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, ओवरफ्लो के अंदर आती है। अब बाई चांस मान लो आपको क्या करना है, इस स्क्रॉल बार को चेंज करना है, तो आपने बोला क्या, स्क्रॉल बार की विड्थ कर दो 0 पिक्सल, या कर दो ट्रांसपेरेंट, अगर चलता है तो। नहीं चला, कोई बात नहीं। ओवरफ्लो, हाँ ठीक। इसके बाद हमारी लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, जिसका नाम है क्या, जेड इंडेक्स। कौन सी प्रॉपर्टी, जेड इंडेक्स। करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा एक इमेज ले लेते हैं बस। ठीक, इमेज में हम SRC लेके आते हैं कहीं ना कहीं से, फिर आपको दिखाते हैं। कंट्रोल V और ऑल्ट के अंदर इमेज लिख देते हैं। ठीक है, और यहीं से हम हाइट और विड्थ इसकी सेट कर देंगे। हाइट हमने बोल दिया कितना, 100 पिक्सल, पिक्सल हटा दो कोई दिक्कत नहीं। विड्थ भी हमने कर दी 100। और क्या करा, हमने इसके ऊपर ले लिया एक H1। क्या ले लिया, H1। ओके, कुछ तो गड़बड़ करा। एक H1 ले लिया, यहाँ पे लिख दिया हमने हेलो। क्या लिख दिया, हेलो। अब हमें दिखाना ये है ऐसा कुछ कि जब इमेज हो हमारी, ये हेडिंग के पीछे चली जाए। क्या हो जाए, हेडिंग के पीछे चली जाए। जेड इंडेक्स का काम क्या है, जेड इंडेक्स का काम है किसी भी चीज को या तो ऊपर लेकर के आना या पीछे छिपा देना। ओवरफ्लो जैसा नहीं चलता, ये ध्यान रखना, ओवरफ्लो जैसा नहीं चलता है। ये चलेगा कैसे, पहले तो आपको पोजीशन देनी पड़ेगी। जब आप इसको पोजीशन दे दोगे तब आप इसको टॉप से 0 या लेफ्ट से 0 ले जाओगे, तब ये इसके पीछे जाएगा। अभी करके ही दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा। हो सकता है थ्योरेटिकल ना समझ में आए। इमेज में हमने पोजीशन क्या दे दी, मान लो हमने दे दी एब्सोल्यूट, अकेला है तो एब्सोल्यूट दे दिया। फिर हमने टॉप फ्रीली यूज कर सकते हैं, तो हमने दिया टॉप से 0 पिक्सल। देखो चला। अब ये बताओ, हेडिंग भी तो लिखी हुई थी, कहाँ चली गई, वो जो आपने H1 लिखा था वो चला गया ना। आप तो ये चाहते थे भाई इमेज आपका हेडिंग के पीछे दिखे, तो आप यूज कर सकते हो यहाँ पर जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का। किसका, जेड इंडेक्स। अगर आपने लिखा 1 तो ये ऊपर रहेगा, अगर आपने लिखा 2 तब भी ऊपर रहेगा। मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो ये किसी भी एलिमेंट के ऊपर आ जाएगा। अगर आपने दे दिया -1, देखो यहाँ पर H1 आपका दिखने लगा, तो हम मान लो H1 का कलर चेंज करते हैं तो हो सकता है आपको दिख जाए। कलर हमने दे दिया यहाँ से एक्वा,
H1 ये आ गया यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे प्लस दिया होता या कुछ नहीं देते तो ये ऊपर बाय डिफॉल्ट हमारा क्या आ रहा था, H1 के ऊपर से आ रहा था, लेकिन हमने दे दिया क्या, -1। इस तरीके का आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा कि पीछे इमेज है और उसके ऊपर कोई टेक्स्ट दिख रहा है, तो Z इंडेक्स की प्रॉपर्टी होती है। या आप डिव बना करके उसमें भी बैकग्राउंड इमेज दे सकते हो, तो बात की बात है। प्लस Z इंडेक्स का मतलब ये है कि या तो आप किसी भी चीज को क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को आप या तो ऊपर दिखा सकते हो या किसी भी चीज के नीचे छुपा सकते हो। ठीक, ओवरफ्लो समझ में आया। ओवरफ्लो का क्या काम था, ओवरफ्लो का काम था कोई भी टेक्स्ट अगर हमारा बाहर जा रहा है, हद से ज्यादा जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो उसको पूरा का पूरा छिपा दो जो गायब हो रहा है, या आप उसको स्क्रॉल में दिखा सकते हो। फिर आपका क्या था, पोजीशन हमने देखी थी, पोजीशन में भी 5 थी हमारे पास। बाय डिफॉल्ट हमारा चल रहा था स्टैटिक, उसके बाद क्या था हमारा रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स और स्टिकी। स्टिकी फिक्स में डिफरेंस ये, फिक्स जब आप दे दो तो क्या होता है, वहीं पर परमानेंट वो फिक्स हो जाता है। क्या होता है, परमानेंट वहीं पर फिक्स हो जाता है। और जब आप लिखते हो क्या, स्टिकी, तो जब तक आप स्पेसिफिक उस हाइट तक या विड्थ तक नहीं जाओगे तब तक तो आपके साथ स्क्रॉल होते होते जाएगा, लेकिन जैसे उस हाइट तक या विड्थ तक पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, तुरंत वहीं पर फिक्स हो जाएगा। ठीक, तो ओवरऑल आज हमने क्या क्या देखा है, आज हमने देखा है पोजीशन प्रॉपर्टी, उसके अंदर वैल्यू सारी देख ली थी। फिर हमने देखा था ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, उसके बाद हमने क्या देखा, जेड इंडेक्स। कल से हम शुरू करेंगे क्या, कल से हम शुरू करेंगे स्यूडो एलिमेंट्स या स्यूडो क्लासेस। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो वेबसाइट पर आप देखते हो ना कर्सर ले जाने पर कुछ चीजें हो रही होती है, सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, स्यूडो एलिमेंट्स या स्यूडो क्लासेस के अंदर आती है। उसके आगे हम पढ़ेंगे ग्रिड वगैरह, ये सारी चीजें। फिर हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना सीखेंगे। कुल मिला के क्या आज हमने पढ़ा, क्या जितनी भी टॉपिक थे आज हमने कवर कर लिए, जो हमें पढ़ाने थे। आने वाले वीडियोज में हम क्या करेंगे, जो टॉपिक बच गए हैं और जो इंपॉर्टेंट भी हैं उनको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।